तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमने कहा था कि ये कुछ गणनाएं अपने को पढ़नी थी। ये सारी चीज़ें साझेदारी का अर्थ हम कर चुके, थ्योरी में विशेषताएं हुई, प्रकार, साझेदारी संलेख, उसके अभाव में लागू होने वाले नियम, पूंजी खाता बनाना, चालू खाता बनाना, लाभ हानि नियोजन खाता, जर्नल एंट्री हमने सीखा। फिर पूंजी अनुपात निकालना, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, साझेदारों के कमीशन की गणना। सिर्फ दो स्थितियां हमें और पढ़नी है, गारंटी की स्थिति में लेखा और फर्म व साझेदारों के मध्य होने वाले व्यवहारों का अशुद्धि सुधार। सिर्फ ये दो चीजें और पढ़नी है, लेकिन उससे पहले यहाँ तक में एक दो एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 12 और एग्जाम्पल नंबर 13 हम आज कर रहे हैं। सैटरडे संडे क्लास नहीं रहेगी, मंडे से हम लोग फिर इसमें से कोई भी एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। 3-4 दिन का ही एक चैप्टर आपका और बच रहा है, जिसमें सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए और एग्जाम्पल्स भी बेटा आप लोगों के लगभग, कोई बीच में कोई दो एक दो कोई छोटा कोई खास एग्जाम्पल नहीं होगा तो वो मैंने छोड़ा होगा, बाकी सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने कर लिए। तो ये दो एग्जाम्पल है, इन्हें भी हम लोग आज फिनिश कर लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12 अच्छा एग्जाम्पल है, ध्यान से समझना। आर और एस साझेदार है और आर और एस का लाभ हानि अनुपात हमें क्वेश्चन में दे रखा है 3:2 है। आर निष्क्रिय साझेदार है, उसने 5,000 पूंजी का अंशदान दिया। निष्क्रिय का मतलब वो कुछ काम नहीं करेगा, सिर्फ आर पूंजी लगाएगा और कुछ नहीं करेगा, 5 लाख। एस पूंजी नहीं लगाएगा, बस काम करेगा, कोई पूंजी नहीं दी, सिर्फ वर्क करेगा। साझेदारी संलेख में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%, पर क्योंकि पूंजी एक नहीं लगाई है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ आर को मिलेगा। और एस काम करेगा तो एस को वेतन हम लोग देंगे 2500 रुपए पर मंथ। ये आपका क्वेश्चन है, 2500 रुपए पर मंथ देंगे। एक तरीके से एस को जो वेतन मिल रहा है वो पूंजी पर ब्याज की जगह मिल रहा है, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसने कोई पूंजी नहीं लगी तो पूंजी पर ब्याज तो नहीं मिलेगा। तो उसकी जगह हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि इस बंदे को हम लोग यहाँ पर वेतन दे रहे हैं। और क्वेश्चन कह रहा है कि इन सभी प्रावधानों से पहले हमें जो लाभ हुआ था वो लाभ हमारे लिए 40,000 रुपए का था। अब मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मुझे देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 लाख का 10%, 50,000। लाभ देखोगे तो लाभ है 40,000 ही, लाभ कम है बेटा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक ही सैनिक को तो देना है, मगर जो सैलरी भी देनी है ना वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ही पार्ट मानोगे। रीजन क्या है, क्योंकि उसने कोई पूंजी नहीं लगाई है, तो ये सैलरी भी एक तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह ही दी जा रही है। 2500 इंटू 12, 30,000। कुल मिलाकर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी मिलाकर देना है 80,000। जबकि ये भी ये मान लेना कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही है एक तरीके से, क्योंकि वो पूंजी नहीं लगाई इसलिए इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिल रहा है, उसकी जगह इससे सैलरी मिल रहा है। लाभ हमारे पास क्वेश्चन में 40,000, देखो लाभ है 40,000, हमें देने 80,000 है। लाभ ज्यादा है या कम है? सर ऑब्वियसली कम है। तो याद करो एक लेक्चर जो मैंने समझाया था, अगर हमारे लिए लाभ कम है तो उस परिस्थिति को डिटेल से, ये रहा वो केस। अगर लाभ दे पूंजी पर ब्याज है लेकिन प्रभार के लिए नहीं कह रखा है तो 3 केस होते हैं। हानि की स्थिति में पूंजी पर ब्याज नहीं देते, लाभ है ज्यादा है तो दे देते, और अगर लाभ कम है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं मिलेगा और उसकी जगह हम लोग लाभों को पूंजी पर ब्याज के अनुपात में बांट देंगे। यहाँ इस क्वेश्चन में हम लोगों के लिए लाभ अपर्याप्त है बेटा, और कोई प्रभार मानने के लिए नहीं कहा गया। प्रभार मानने के लिए कहते तो ये दे देते 50,000, 30,000। यहाँ पर प्रभार मानने के लिए नहीं कहा गया प्रश्न में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लाभों पर प्रभार मानने के लिए नहीं कहा गया है, अतः लाभ कम होने की स्थिति में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
वेस्ट सैलरी, वैसे तो सैलरी देते हैं बेटा लाभ अगर कम भी हो तो, पर यहाँ इस क्वेश्चन में सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह दी जा रही है क्योंकि उसने पूंजी नहीं लगाई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में सैलरी नहीं दी जाएगी, तथा जो 40,000 के लाभ हैं वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी के रेशियो में, वैसे तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में ही बढ़ते हैं, पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो एक का ही है, दूसरे को उसकी जगह सैलरी दे रहे तो उनके रेशियो में बांटेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 50,000, सैलरी थी 30,000, 5:3 में हम लोग आर और क्या नाम था, आर और एस में इन लाभों को बांट देंगे। तो जो 40,000 के लाभ है ना वो आर और एस में बांट देंगे। आर के हिस्से में आएगा 40,000 इंटू 5/8 अनुपातों का योग, एस के हिस्से में 40,000 इंटू 3/8, 15,000। आर को जो इंटरेस्ट और कैपिटल मिलेगा ना वो 50,000 ना मिलकर 25,000 ही मिलेगा, और एस को सैलरी जो मिल रही है वो 30,000 ना मिलकर 15,000 मिलेगी। अब आप यहाँ P&L अप्रोप्रिएशन बना सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, for the year ending 31st March 2017, particular amount by P&L, नेट प्रॉफिट 40,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी वो नहीं देंगे और उनकी जगह जो अपने लाभों को बांटा ना उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर के हिस्से का 25,000 और सैलरी एस को 15,000 देकर ये 40,000 रुपये हमारे लिए खत्म हो जाएंगे। तो थोड़ा अलग पैटर्न का क्वेश्चन है, पीछे नहीं था ऐसा इसलिए मैंने ये करवा दिया। यहाँ वापस से समझ लो भाई, आर ने पूंजी लगाई और निष्क्रिय वो कुछ काम नहीं करेगा, और एस ने कोई पूंजी नहीं लगाई उसको वेतन देना है। तो एक तरीके से एस को जो वेतन मिल रहा है पूंजी पर ब्याज की जगह ही मिल रहा है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी मिलाकर 80,000 देना है, लाभ 40,000 ही है। प्रभार मानने के लिए नहीं के रखा है तो इन 40,000 के लाभ को इन 50,000 30,000 के रेशियो में बांट दो 5-3 के अनुपात में। ये 25,000 आर का एक तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा और ये 15,000 बेटा एस की एक तरीके से सैलरी हो जाएगी। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 12। तो ये वर्किंग नोट लिखना है, फिर ये आप लोगों को P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 13। आर और एस 80,000 60,000 की पूंजी के साथ साझेदार हैं, और आर और एस की बेटा 80,000 और 60,000 पूंजी है। 31 मार्च 17 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए इन सबसे विचार करने से पूर्व लाभ 47,500 है। लाभ हमारे लिए 47,500। पहला कह रहा है कि आपको ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बेटा 5%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दूसरा पॉइंट है आप लोगों के लिए 5%, ड्राइंग दे रखे इसी के साथ आपको इसी पॉइंट में आर और एस के 16,000 और 12,000। तो यहाँ ड्राइंग है हमारे पास आर और एस के
16,000 और 5,000। सोलह हजार और 12,000। फिर आर ने फर्म को 20,000 अग्रिम दिए। अग्रिम का मतलब लोन हो गया। लोन दे रखा है आर ने 20,000 रुपये का, तो लोन पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। कुछ ना कहे क्वेश्चन तो भी देना होता है, और वो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है हमारे लिए 6% वार्षिक के हिसाब से। तो क्वेश्चन नहीं भी गए बेटा तो भी हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन लोन देना है 6% वार्षिक के हिसाब से। आर को विक्रय पर जो 2 लाख रुपए पर 2% कमीशन देना है। आर को कमीशन देना है 2 लाख की सेल्स का 2%, जबकि एस को वितरण योग्य लाभ का 10% कमीशन, कमीशन काटने से पूर्व किंतु आर की कमीशन को काटने के पश्चात। एस का भी कमीशन है 10% लाभ पर, और यह निर्णय किया गया कि जितना विभाजन योग्य लाभ होगा उसका हम लोग 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो क्वेश्चन में आप लोगों को सामान्य संचय बनाना है जनरल रिजर्व। 10% ऑफ प्रॉफिट, जितना लाभ होगा उसका 10%। ये लिखा हुआ इंग्लिश में आपको कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ये सारी पंचायती दे रखी है। आर और एस की पूंजी है, लाभ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, लोन दे रखा है आर ने, उस पर इंटरेस्ट देना है। आर का कमीशन, एस का कमीशन और जनरल रिजर्व। अब बेटा अगर याद हो, इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए कह नहीं रखा है पर अपने को ध्यान रखना है। आर ने फर्म को अग्रिम राशि दे रखी है जिस पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा, तथा इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट और मैनेजर कमीशन याद आए तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में पी एंड एल अकाउंट में लिखते हैं, तथा इसे पी एंड एल अकाउंट में लिखा जाएगा। तो आप पहले तो बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सबसे पहले बाई प्रॉफिट। क्वेश्चन में प्रॉफिट था 47,500। इंटरेस्ट ऑन लोन दोगे, आर ने अग्रिम राशि दे रखी थी 20,000, उस पर 6%। बस बाकी का पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर से ट्रांसफर कर दोगे 46,300। अब बनाएंगे हम लोग पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 का क्वेश्चन है।
पर्टिकुलर अमाउंट सबसे पहले बाई पिंडल 47,500 नहीं लिखोगे, 46,300 आएगा। अब देखो क्वेश्चन में पहले तो कैपिटल थी हमारे पास 80,000 60,000। कैपिटल को कभी भी पीएनएल अप्रोप्रिएशन में नहीं लिखते। लाभ ठीक है हो चुका है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%। याद आए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीआर में आएगा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्मूला ओपनिंग कैपिटल इनटू दर बटा हुआ 100 हो जाएगा। अस्सी हजार और 60,000 पर 5%। आर के हिस्से का 80,000 का 5% और एस के हिस्से का 40,000 का 5%। फिर हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है। क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीआर में आता है। मैं यहाँ गणना कर रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की गणना। आर और एस ने 16,000 और 12,000 ड्राइंग करी है, पर ये नहीं कर रखा है कि कब कब करी है। 5% वार्षिक ब्याज देना है। अवधि नहीं दे रखी है कि कब निकाला किस पैसे को, तो फिर औसत अवधि 6/12 मानते हुए करते हैं कि 6 महीने का ही ब्याज लगेगा। लिखाया था एक नोट, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में अगर याद आए तो सर ने कहा था कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए वार्षिक दर तो दे रखी, वार्षिक दर ही नहीं देता तो सिर्फ 5% लेगा। तो दर वार्षिक दे रखी है, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है आहरणों पर 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देना है, लेकिन आहरण की अवधि नहीं दे रखी कि आहरण कब निकाला था। तो फिर हम लोग 6 महीने का ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग काउंट करेंगे। ये नया पॉइंट है, ध्यान रखना। तो ये कटा, ये कट गया, ये आपका सी तो 400, ये कटा तो 300। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए 700 रुपये आ जाएगा। आर के हिस्से का 400, एस के हिस्से का 300। अब देखो ये हो गया, ये हो गया, ये लोन पर इंटरेस्ट दे चुके हैं। आर को कमीशन देना है सेल्स पर 2%। सेल थी हमारे लिए 2 लाख, तो डी आर में लिखेंगे आर कमीशन 2 लाख का 2%, 4,000। 80 60 था बेटा, यहाँ करेक्शन है वहाँ, ये 80 और 40 नहीं है, 80 और 60 थी इनकी कैपिटल। आर को कमीशन भी दे दिया। फिर क्वेश्चन दे रहा है एस को कमीशन देना है 10% लाभ पर। लाभ देखने पड़ेंगे ना। एस के कमीशन की गणना लाभ पर देना, तो लाभ निकालेंगे। लाभ के लिए सीआर का योग में से डीआर का योग लेस कर देते हैं। सीआर में अभी तक हमारे पास 46,300 प्लस 700 है। डीआर में हमारे पास 7,000 और 4,000।
47,000 माइनस 11,000, 36,000 रुपए का लाभ हुआ। उस पर हम कमीशन देंगे। कमीशन दो तरीके से दिया जाता है, पूर्व के लाभों पर और बाद के लाभों पर। पूर्व के लाभों पर तो शुद्ध लाभ इंटू दर बटा हुए 100 करते हैं, बाद के लाभों पर शुद्ध लाभ इंटू दर बटा हुए 100 प्लस दर करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था। एस को वितरण योग्य लाभ का 10% कमीशन, कमीशन घटाने से पूर्व, पूर्व लिखा हुआ है, किंतु आर के कमीशन को घटाने के पश्चात दिया जाता है। आर का कमीशन तो अपन ऑलरेडी लिख चुके हैं ना, आर का कमीशन 4,000 ऑलरेडी अपन घटाकर फिर ही लिख रहे हैं। ये पूर्व के लाभों पर ही हम लोगों को देना है। तो ये बेटा हमारे लिए शुद्ध लाभ इंटू तो ये आ जाएगा 2,100 रुपए का बेटा कैलकुलेशन। अगर हम लोग दर शायद आपका 10% था बेटा, मैंने 5% लिख दिया। दस परसेंट 3,600। ये एस का कमीशन ये अपन ने वर्किंग नोट सेकंड से निकाला 3,600। और अब क्वेश्चन एक पॉइंट और कह रहा है कि जो लाभ बचा है उसका जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है 10% का। तो वर्किंग नोट थर्ड, जनरल रिजर्व की गणना, लाभ जितना बचा है वही सी आर का योग माइनस डी आर का योग करेंगे। सी आर में है एक तो 46,300 प्लस 700, डी आर में एक तो 7,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 4,000 का आर का कमीशन और एक 3,600 एस का कमीशन लिखा अपन ने। 47,000 में से 11 और 3 14,600 लेस कर देंगे, तो 32,400 लाभ बचा। और जनरल रिजर्व बना देंगे इसका 10%, 3,240। याद हो तो सर ने जब पीएनएल अप्रोवेशन सिखाया था तो सर ने कहा था जनरल रिजर्व हमारे लिए डीआर में आता है। तो टू जनरल रिजर्व, वर्किंग नोट थर्ड, 3,240 आ जाएगा। अब जो भी कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, तो जो भी लाभ बचा वो बांट देंगे आर और एस में। पर सब किस अनुपात में बांटे क्वेश्चन में देखो, कोई अनुपात दे ही नहीं रखा है कि आर और एस को किस अनुपात में बांटे। जो भी लाभ बचाना बेटा उसको बराबर बराबर अनुपात में बांट देंगे। तो अगर मैं लाभ देखूं, इधर की टोटल आ रही है बेटा 47,000, 47,000 इधर भी चाहिए। और अंतर निकालें, 7 और 4 11, 11 और 6 17, 17 तो 30 तो ये 29, 600 840 और जाएंगे तो 29,160। ये पार्टनर्स कैपिटल बैलेंसिंग फिगर से आर और एस में कुछ नहीं कह रखा है तो बराबर बराबर बांट दोगे। 29,160 इंटू 1/2 और 29,160 बराबर बराबर ना, दो जनों में 1/2 1/2, 14,580 आर को और 14,580 एस को।
ये आपका क्वेश्चन। पहले तो इंटरेस्ट ऑन लोन देने के लिए बनाओगे P&L, फिर P&L अप्रोवेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल DR में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग CR में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिर्फ 6 महीने का ही दोगे क्योंकि अवधि नहीं दे रखी है, तो 6 महीने की लेंगे। फिर R को कमीशन बेटा सेल्स पर, S के कमीशन का अपन ने वर्किंग नोट बनाया, पूर्व के लाभों पर ही था तो दर बटा 100 के हिसाब से। फिर जो लाभ बचा उससे अपन ने जनरल रिजर्व बनाया 10%, और बाकी का जो लाभ बचा उससे हम लोगों ने साझेदारों में बांट दिया। यह आपका क्वेश्चन फिनिश होता है। नया टॉपिक अब आगे गारंटी की स्थिति में लेखा या फिर अशुद्धि सुधार, दोनों में से एक अपन शुरू करेंगे, वो फिर हम लोग मंडे को शुरू करेंगे। यहाँ तक आप लोग तैयार करें।